ये हमने देश का संक्षेप में आह्वान और पूजन किया और इसके पश्चात अब इस दंपत सम्मेलन में कुछ और भी महत्वपूर्ण कर्मकांड हैं जो जुड़ते हैं जो हम सब लोग करेंगे। पहला कर्मकांड इसके अंतर्गत जो आएगा वो परस्पर उपहार से इसका क्रम शुरू है। परस्पर उपहार तो पीली मंत्र पट्टिकाएं आपके पास हैं, एक पत्नी ले अपने हाथ में और एक पति महोदय, दोनों लोग पीली मंत्र पट्टिकाओं को बढ़िया सा चौपट फोल्ड करके और अपने हाथ में लीजिए, उस पर थोड़ा सा पुष्प रख लीजिए। पीली मंत्र पट्टिकाएं फोल्ड करके एक पति महोदय के हाथ में लेंगे और एक पत्नी लेगी, थोड़ा सा पुष्प ले लेंगे। ये पहला क्रम है दाम्पत्य जीवन, जहां से गृहस्थ की शुरुआत होती है। घर में जब पत्नी आती है तभी घर को शोभा होती है। पत्नी वही ग्रह प्रतिष्ठा, पत्नी से ही घर की शोभा है। नहीं तो शास्त्र कहता है पत्नी हीनम गृहम वरम, पत्नी से हीन घर में और जंगल में कोई अंतर नहीं। तो इसलिए जो गृह लक्ष्मी हमारे घर में आती है, जो धर्म पत्नी हमारे घर में आती है, उसका भी एक कर्तव्य होता है। जब विवाह होता है तो पत्नी को कहा जाता है देवस्वरूप को नारी नाम भरता बहुत मानवा। पत्नी ये संकल्प लेती है अपने के साक्षी में कि मैं पूरे जीवन भर पति में ही नारायण का दर्शन करूंगी। और पति भी गृह लक्ष्मी महंत का सूक्त का संबोधन करते हुए कहता है जो मेरे घर में आ रही है ये कोई नौकरानी नहीं है, ये गृह लक्ष्मी हमारे घर की लक्ष्मी है। इसलिए एक दूसरे का जो संबंध है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। विवाह वेदिका पर इसीलिए जब दूल्हे दुल्हन को वर वधू को बैठाया जाता है तो उस समय में विष्णु और लक्ष्मी की उपाधि दी जाती है। इसलिए जब कन्यादान करने वाला कहता है विष्णु रूपेण वरेण्य, वो विष्णु रूपेण कहता है उसको कि विष्णु रूपी जो है इसको इन्हें हम अपने लक्ष्मी को सौंप रहे हैं। ऐसा ये संबंध हमारे विश्व में इसको जोड़ा है। लेकिन आजकल ये हमारे घरों में परिस्थितियां जो है वो बड़ी उलट गई हैं। जरा जरा सी बात में पति नाराज हो जाता है। घर में खाना बनाया, थोड़ा सा नमक ज्यादा हुआ तो एकदम नाक भों सिकोड़ देता है। पत्नी ने खाना बनाया, थोड़ा सा मिर्च ज्यादा हो गई तो नाक भों सिकोड़ देता है। अब उसको बड़ी समस्या हो जाती है। पत्नी खाना लेके आई, पति जो है थाली उठा करके फेंक देता है। ये बड़ी समस्या है घर में आजकल में। और कभी कभी ऐसा होता है कि पति से कुछ गलती हो जाए तो जरा जरा सी बात पर पत्नी नाक भों सिकोड़ देती है। अब पत्नी नाक भों सिकोड़ देती तो और बड़ी मुसीबत है। खाना भी अगर लेकर के आएगी, पत्नी अगर क्रोधित है तो प्रेम से थाली दे देती है, थाली बात से पलट देती है। आधा भैया आ गए। ये स्थिति है। और घर में पत्नियां नाराज हो जाए तो बड़ी मुसीबत है। एक कवि था, कवि सम्मेलन में हम लोग गए तो एक कवि कविता पढ़ रहा था कि अगर खुश हो जाए तो फूलों सा प्यार है बीवी और नाराज हो जाए तो मलेरिया बुखार है बीवी, फिर वो और बड़ी मुसीबत है घर। तो घर में ये जो दाम्पत्य जीवन में जो झगड़े लड़ाई चलते हैं जरा जरा सी बात में, ये परस्पर उपहार, ये आज संकल्प लेंगे हम अपने जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमेशा एक दूसरे का सम्मान करेंगे, हम तिरस्कार नहीं करेंगे। पुरस्कार देने का भाव हो, तिरस्कार का भाव न हो। पुरस्कार केवल मंत्र पट्टिकाओं का नहीं है, पुरस्कार शब्दों का भी होता है। खाना भले थोड़ा गड़बड़ बना हो लेकिन पत्नी प्रशंसा कर दे, अरे भाई आज तुमने बड़ा शानदार भोजन बनाया है, पत्नी कितनी भी